गुड इवनिंग, वेलकम टू डिलाइट क्लासेस। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और डिटेलिंग में वर्ब्स के बारे में। These are the basic concepts related to verbs which are very important for solving any type of grammar or to qualify any competitive exams. Let's start. Uses of be. Today we are going to study uses of be, B-E-B. Non-finite forms of be and finite forms of be पहले ये जानना ज़्यादा जरूरी है। be के non-finite forms कौन से हैं? be के non-finite forms है be, being, been, be, being, been, have, having, had, have, having, had, do, doing, done। be के नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं be, being, been, have, having, had, do, doing, done। be के फाइनाइट फॉर्म्स कौन से हैं? be के फाइनाइट फॉर्म्स में जब हम लोग आते हैं तो प्रेजेंट टेंस में आता है am, is, are, have, has, do, does, shall, will, can, may। पास्ट टेंस में आता है was, were, had, did, should, would, could, might। पास्ट टेंस में was, were, had, did, should, would, could, might। अभी स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ बी। यूजेस ऑफ बी में क्या है? नंबर 1, यूज ऑफ बी। Be and its forms are used as linking verbs. Be and its forms are used as linking verbs. For example, I am a writer. Am क्या है? Linking verb है। Am क्या है? Linking verb है। ये be के फॉर्म में आता है, इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। I a writer, nothing। I am a writer, am कौन है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मीनिंगलेस है। She is Miss Padma, which is the linking verb over here is। She is Miss Padma, इसमें लिंकिंग वर्ब कौन है? इस। I am a writer में लिंकिंग वर्ब कौन है? am। They are cricket players, लिंकिंग वर्ब कौन है? are। तो be और उसके फॉर्म्स का यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में, ये एक यूज हुआ। सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस अ कमांड और एडवाइस। Be is used to express a command or advise। Advise बोलते हैं सलाह को। Example, be considerate to others। Be considerate to others, दूसरों का ख्याल करना चाहिए। Be considerate to others। Be क्या कर रहा है यहां पर? एक एडवाइस के लिए काम कर रहा है। कंसिडरेट टू अदर्स अगर खाली लिखते तो ये कमांड में आ जाता। बी कंसिडरेट टू अदर्स हमने लिखा तो बी ने इसको किस में चेंज कर दिया? एडवाइस में चेंज कर दिया। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। Be content, be satisfied with what you have। तो be क्या हुआ? ये भी एडवाइस हुई, ठीक है। Be polite to strangers। Be polite to strangers, तो एक्सप्रेस करने के लिए किसी कमांड को, किसी ऑर्डर को देने के लिए, किसी एडवाइस को देने के लिए be का यूज करते हैं। Be considerate to others, be content with what you have, be polite to strangers। तो अभी हम लोगों ने दो यूज देखे बी के।
नंबर 1 एज अ लिंकिंग वर्ब, बी के फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में. सेकेंड यूज ऑफ बी इज टू एक्सप्रेस अ कमांड और एडवाइस. लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड यूज ऑफ बी. इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन करने के लिए हमको बी और उसके फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर. अगर हम लिख देते आई राइटिंग ए लेटर तो मीनिंगलेस हो जाता, कोई मीनिंग नहीं होता. यहां पर बी के फॉर्म का यूज हुआ एम का. आई एम राइटिंग अ लेटर, यहां पर इसने क्या किया है, इसमें भी एक कनेक्शन फॉर्म किया है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमको बी के फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है. उसके बिना हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. आई एम राइटिंग ए लेटर, रम्या इज रीडिंग अ बुक. WRITING राइटिंग, ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म हुआ, वर्ब प्लस ING. रीडिंग, रीड प्लस ING, कॉन्टिन्यूअस टेंस. और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसने बनाया, एम इज आर ने. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूप किसने दिया, इज एम आर ने. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, बी के फॉर्म्स की. आई एम राइटिंग अ लेटर. एम इज symbolizing present tense, verb plus ing is symbolizing continuous tense. So all in all it becomes a present continuous tense. I am writing a letter, Ramya is reading a book, you are talking to the manager. R क्या symbolize कर रहा है, present को. Talk plus ing continuous को. तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं जो कुछ अभी हमने पढ़ा. यूजेस ऑफ बी. बी के यूजेस में आता है आपका बी, बीइंग, बीन, हैव, हैविंग, हैड, डू, डूइंग, डन. प्रेजेंट टेंस में इसका आता है इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, शैल, विल, कैन, मे. पास्ट टेंस में आते हैं बी के फॉर्म्स वॉज, वर, हैड, डिड, शुड, वुड, कुड, माइट. फर्स्ट यूज ऑफ बी इज as a linking verb. As a linking verb, I am writing a letter. Second use क्या है, to express a command or advice. Third use क्या है, in the formation of present and past continuous tense. Present continuous के sentences को form करने के लिए किसका use करते हैं, be के forms का. Use of is, MR और forms of be in पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं. अब पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं. आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द आफ्टरनून. आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द आफ्टरनून. इसमें कौन सी बी की फॉर्म आई है, वॉज. बी की फॉर्म कौन सी आई है, वॉज. वी वर सिटिंग इन द रूम. We were sitting in the room. इसमें बी की कौन सी फॉर्म आई है, वर, WERE, वर. बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. WHERE को वेयर बोलते हैं और WERE को वर बोलते हैं. तो ध्यान देंगे इस बात पर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी के फॉर्म्स का यूज होता है. अभी मैंने बताया था एक रूल, टू एक्सप्रेस कमांड और एडवाइस. एडवाइस के एग्जांपल आपको बता दिए थे. अभी ये एग्जांपल्स हैं कमांड के. यू आर टू गेट मी ए कप ऑफ टी. यू आर टू गेट मी ए कप ऑफ टी. तुम्हें मेरे लिए एक कप चाय लानी है. You are to type these letters. तुम्हें ये letters टाइप करने हैं. You are to learn this poem by heart. तुमको ये poem by heart लर्न करनी है.
इन सारे सेंटेंसेस में आर का यूज जो हुआ है वो कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हुआ है, और आर क्या है, बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है। तो कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए भी बी के फॉर्म्स का यूज किया जाता है। You are to get me a cup of tea. You are to type these letters. You are to learn this poem by heart. Next, to make negative questions. नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हमको बी के फॉर्म्स का यूज करना कंपलसरी है, बिना उसके हम नहीं बना पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म को बनाने के लिए, इस स्टेटमेंट के निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म को बनाने के लिए हमको क्या यूज करना है, यहां जो बी का फॉर्म है एम, उसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। एम आई नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट में एम का यूज हुआ, उसी एम को हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड बनाया, एम आई नॉट अ जर्नलिस्ट, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया। यू आर नॉट माई फ्रेंड, आर यहां पर बी का फॉर्म है, और आर यू नॉट माई फ्रेंड करके हमने फ्रेम कर लिया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हमको सेम उसी तरीके से बी के फॉर्म्स का यूज करना होता है। आई एम अ प्लेयर, ये एक स्टेटमेंट है। आई एम नॉट अ प्लेयर, यहां नॉट तो लगा, लेकिन नॉट के साथ में एम का यूज कंपलसरी है, उसके बिना सेंस ऑफ सेंटेंस नहीं आएगा। वी आर पुअर, निगेटिव बनाने के लिए वी आर नॉट पुअर। यूजेस ऑफ डू, डू वर्ड जो है उसका यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है। डू इज यूज इन द सेंस टू परफॉर्म एन एक्ट, किसी काम को करना, किसी एक्ट को परफॉर्म करना, इसके लिए हमारे पास में डू शब्द का होना बहुत जरूरी है। डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, डू योर वर्क, तो एक यूज हो गया डू का एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा डू और डज का यूज क्या है, डू एंड डज आर ऑल्सो यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, FRAME फ्रेम, क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास में डू और डज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके पहले डू डज का रूल भी समझ लेते हैं। डू को यूज करते हैं हम लोग आई के साथ में और प्लूरल्स के साथ में। डज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, डू एंड डज। डू का यूज प्लूरल्स के साथ में और आई के साथ में, डज का यूज सिंगुलर के साथ में। डू आई टीच इंग्लिश, डू वी स्पीक हिंदी, ये क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्ट तो परफॉर्म हो ही रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए एंड ऑफ द सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। डू आई टीच इंग्लिश, डू वी स्पीक हिंदी, डज पद्मा गो टू ऑफिस डेली। पद्मा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डू का नहीं डज का यूज हमने किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहां पर ध्यान देंगे, वो क्या है, इफ वी हैव मेड यूज ऑफ डज इन द बिगिनिंग, जैसे हम लोगों ने डज पद्मा गो टू ऑफिस डेली लिखा है, वहां पे हमने शुरुआत में डज का यूज किया है। जब हम डज का यूज इनिशियली क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए करेंगे तो गो जो वर्ब है उसमें SES फॉर्म का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। डज पद्मा गो टू ऑफिस डेली, यहां गो जो वर्ड है वो वर्ब है और वर्ब में SES का यूज बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। यदि सेंटेंस के बिगनिंग में अगर हम डज का यूज कर चुके हैं, इफ वी हैव स्टार्टेड द सेंटेंस with does, we will not make use of S or ES in the verb of that sentence.
डज पद्मा गो टू ऑफिस डेली, यहां अगर हम गोज लिख देंगे इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड सी द वीडियोस डेली। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जरूर से, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।